पढ़ी लिखी लड़की से जब मीडिया वालों ने सवाल किया भारत के पॉलिटिक्स के ऊपर, देश के लिए बेस्ट पॉलिटिशियन कौन है, तो लड़की का जवाब क्या आ रहा है वो सुनिए आप लोग। सनातनी कंट्री चाहिए तो योगी सरकार चाहिए। अच्छा, हमें जाना चाहिए अपने कल्चर की तरफ। हम क्यों वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर सनातनी कंट्री चाहिए उसके लिए योगी जी का होना जरूरी है। उसके बाद ये लड़की लगातार लेक्चर दे रही है कि हमें अपने कल्चर की तरफ जाना चाहिए, हम क्यों वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह के ज्ञान देती हुई मैडम जी नजर आ रही है। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अपने कल्चर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अपनी कल्चर फॉलो करने की बात करती हो तो शुरुआत आपसे लागू होना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि चाहे कोई भी धर्म हो, महिलाओं के हित में नहीं है। आज आप जो बैठकर मीडिया में बात कर रही हो वो एक वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का ही रिजल्ट है, वरना आप भी अपने घर में 4 फीट के घूंघट ओढ़ करके बैठी होती। यहाँ मुस्लिम धर्म की होती तो बुर्का पहन के बैठी होती, चाहे किसी भी धर्म की महिलाएं होती तो उसके साथ में यही होता, क्योंकि कोई भी धर्म महिलाओं को आगे बढ़ने का इजाजत नहीं देता है। क्रिश्चियन तो फिर भी थोड़ा सा मॉडर्न है, लेकिन खास तौर से हिंदू और मुसलमान की बात करा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम हो तो बुर्का पहन के बैठो और हिंदू हो तो घूंघट ओढ़ के बैठो। यही सिखाया गया है औरतों को, बच्चा पैदा करो, पति की सेवा करो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। जो हिंदू मुस्लिम धर्म को गालियां देते हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि हमें बुर्का नहीं पहनना, हमें हलाला नहीं कराना, मैं उस हिंदू धर्म की खूबसूरती भी बता दूं, क्योंकि अब ज्यादा मीडिया में बोल रही हो। आई थिंक ये हाईलाइट होने का तरीका है और कुछ नहीं। आई कार्ड पहन लेने से इंसान नॉलेजियस नहीं हो जाता है। आई कार्ड पहन लेना और नॉलेज होना दोनों अलग चीजें होती हैं। आप पढ़ी लिखी होती तो सबसे पहले आपके पास में एजुकेशन पर बोलने के लिए कोई टॉपिक होता, लेकिन वो आपके पास में नहीं था। आप हिंदू और मुसलमान देख रही हो आज भी। अगर आप इतना ज्यादा अपने धर्म को फॉलो करने वाली लड़की हो ना तो आप अपने घर से बाहर मत निकलो। और ये जो सूट सलवार पहन के घूम रही हो ना, ये हिंदू धर्म में इजाजत नहीं देता है। हिंदू धर्म भगवा पहनने का इजाजत देता है, साड़ी पहनने का इजाजत देता है। आप ये जो पहन के घूम रही हो ना सूट, ये भी एक वेस्टर्नाइजेशन का ही रिजल्ट है। उसके बाद आप जो एजुकेशन हासिल की हो, ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का ही रिजल्ट है। वरना हिंदू धर्म भी यही सिखाया गया है कि घूंघट डालो, पति की सेवा करो, बच्चे की सेवा करो, सती प्रथा लगाओ। यानी आप जिंदा हो और आपकी पति की डेथ हो जाती है तो आप भी पति के साथ जबरदस्ती जल जाओ, चाहे आप सती होना चाहो या ना चाहो। ये हिंदू धर्म ने दिया है हमें। इतना ही नहीं, कुछ लोग कमेंट में आकर के गालियां देते हैं, कहते हैं जब तुम्हारा हलाला होगा तो पता चलेगा। खासतौर से जो एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर लेती है तो उसके लिए इस तरह के लाइन का लोग यूज करते हैं। तो मैं बता दूं, हिंदू धर्म की खूबसूरती भी, मंदिर में देव कन्या के रूप में लड़कियों को रखा जाता था और देव कन्या के नाम पर उसके साथ होता क्या था, रेप। शुद्धिकरण के नाम पर लड़कियों के साथ रेप किया जाता था। ये हिंदू धर्म की ही खूबसूरती है। बाद में उसको देवदासी नाम दिया गया था, लेकिन काम वही था। नाम देवदासी था लेकिन काम सेक्स वर्कर का करना होता था। ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है।